हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और आप देखें निफ्टी बैंक का चार्ट। और यहाँ पर हमने जो एनालिसिस करी थी उसको चल के एक बार 5 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं। ये सपोर्ट ड्रॉ करके दिया था कि ये सपोर्ट है, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा जब तक हम इसमें पुट साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि मेजर सपोर्ट था ये हमारा। और देखो मार्केट खुला यहीं पे ही, और खुलते मार्केट ने एक कैंडल में एक्सपायरी वाले दिन सपोर्ट से हमेशा बाइंग करते हैं। मैं 10 बार बोल चुका हूँ मैं, ठीक है। हालांकि टारगेट ऊपर वाला कहीं था हमारा 53,380, पर थोड़ी सी शायद यहाँ पे, अगर नहीं ये भी नहीं है, ठीक है। टारगेट 380 ही था, तो मार्केट ने टारगेट तो पूरा इन दिया, पर एक्सपायरी वाले दिन अगर मार्केट ने एक मॉर्निंग में ये 300 पॉइंट की अगर कैंडल दे दी है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि पैसा कितना छपता होगा। एक ही कैंडल में पैसा छपा, पर सडनली उसके बाद मार्केट ने एक फॉल दिखाया, ठीक है। और कभी भी देखो, अगर टॉप पे जिस भी दिन मार्केट खुला हुआ है, ठीक है, इस तरीके की कोई कैंडल बनी हुई है, नॉलेज के लिए देखो, नॉलेज लेते रहो, नॉलेज मिलती रहेगी। इस तरीके की कोई कैंडल बनी हुई है, ठीक है, और जिसको डोजी कैंडल भी बोला जाता है। अगर इसका लो ब्रेक करती है, ठीक है, बॉडी का बहुत पतली सी बॉडी है इसकी, लो ब्रेक करती है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये अपने 50% जो कैंडल बनी हुई है इसके लेवल तक तो ज़रूर आएगा, ठीक है। नीचे तक की पूरी श्योरिटी नहीं होती है, तो इस चीज़ को आगे से हमेशा ध्यान रखना, बहुत काम की चीज़ें हैं ये। तो पहला ही 5 मिनट हमारा 300 पॉइंट का था, और उसके बाद पूरे दिन मार्केट ने एक 300 पॉइंट नीचे की साइड मूव दिया। जिसने मूव कैप्चर किया होगा वेल एंड गुड। मैंने तो खैर ये दोनों मूव कैप्चर किए थे, ऊपर के और ये हाफ वाले। और इसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड करूं, क्योंकि रूल्स हैं कि 2 ट्रेड पर दिन के लेने हैं और इससे ज़्यादा लेने ही नहीं है। तो नियम और ज़रूरी है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। नहीं तो कैपिटल जितनी मर्जी डाल लो आप, 1 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, और ट्रेड पे ट्रेड कर रहे हो तो फुल गारंटी है आपकी, फुल गारंटी मैं ले सकता हूँ कि लॉस में ही होंगे, और वो जो अमाउंट है आपका जीरो हो जाएगा। आज नहीं होगा तो 4-5-10 दिनों में आराम से वो जीरो ही हो जाएगा। तो डिसिप्लिन और रूल्स बहुत ज़रूरी है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ पर क्या कर सकती है। तो 1 घंटे टाइम फ्रेम पर चल के देखते हैं। एक डब्लू पैटर्न का फॉर्म हो रहा है, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। इस तरीके से अगर मैं यहाँ से देखूँ तो या तो तेज़ी का रुझान होगा, नहीं स्विंग को ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। और अगर हम इसको 4 आवर वाले टाइम फ्रेम पे लेते हैं, देखो सारे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लिया करो, क्योंकि कहीं ढूंढा करो, क्या ढूंढा करो एनालिसिस में, पैटर्न ढूंढा करो। पैटर्न बहुत काम की चीज़ है। और ये देखो एक मेजर रेजिस्टेंस है ये वाला जोन, ठीक है, 53,380। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगा तो बुलिशनेस होने के चांसेस तो नहीं है, बट शायद यहाँ पे मार्केट ने 1 2 3 4 घंटे तक कंसोलिडेशन दिखाया, यानी कि 2 दिन तक। तो कहीं आज भी मार्केट एक उठापटक में ना रह जाए, पर ऐसा होने के चांसेस तो देखो बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट आज एक तरफा मुंह देगा, इधर या इस साइड। तो देखो बहुत छोटी सी कैंडल मिली हुई है, ठीक है, इसका हाई मार्क कर लेना। जब तक इसका हाई, शोर वाले पॉइंट बता रहा हूँ, शोर वाले, इसका हाई निकालेगा तो मार्केट जाएगा 53,300 तक, यानी कि 300 पॉइंट आराम से यहाँ पे हमें देखने के लिए मॉर्निंग में ही मिल जाएंगे अगर अपसाइड मार्केट निकालेगा तो। और डाउन साइड तो इसके बाद ही 52,800 के बाद ही हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। और नीचे टारगेट आज फिर 52,500 तक के हम यहाँ पर देख सकते हैं। 52,500, 52,400 तक के टारगेट हमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिलेंगे। पर देखो ये कहना बड़ा मुश्किल काम है, एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल काम है कि ऐसा होगा और ऐसा होगा, ये होगा और वो होगा। पर जब रियलिटी में हम ट्रेड करते हैं ना, तो मार्केट क्या करती है, देखो इतनी जल्दी ट्रेडिंग में मार्केट में पैसा नहीं मिलता। इसी तरीके से हिचकोले फेस करने पड़ते हैं। और साइकोलॉजी की थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। मान लो मैंने पुट लिया, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, नीचे डाउन साइड के लिए बैठा हूँ, ये अगेन अप लगा गया, प्रॉफिट आधा दिखने लग जाता है, और उसके बाद फिर नीचे आया, फिर 75, फिर ऊपर नीचे। ये हिचकोले होते हैं ना, ये माइंड को बहुत परेशान करते हैं कि यार यहाँ पर ही प्रॉफिट बुक कर लेता तो ज़्यादा बढ़िया था, फिर यहाँ पर आ गया तो फिर अरे यार अब कहीं मार्केट ऊपर की तरफ ना निकल जाए। इस तरीके से
तुरंत पैटर्न बनते हैं दिमाग में और चार्ट पे, पर ठीक है जो हमें एनालिसिस करें ना उसको हम भूल जाते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं कि भाई हमने मॉर्निंग तो एनालिसिस करी थी, और इस तरीके से फिर दिन ब दिन हम अपना लॉस को बढ़ाते रहते हैं। आप एक सेटअप पे काम कीजिए, और सेटअप बहुत ज़रूरी है। जो आपने मॉर्निंग में डिसाइड कर लिया आप सिर्फ उस पर काम कीजिए, आपने चाहे कुछ भी किया हो, ठीक है। उसमें क्या होगा कि कब तक मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगी। अगर आपको चार्ट रीडिंग आती है तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन, पर ऐसे भी दिन आएंगे जब आप छोटे एसएल देके और बड़े पॉइंट कैप्चर करेंगे और आप प्रॉफिट में ज़रूर होंगे। थोड़ा सा साइकोलॉजी डिसिप्लिन ले आइए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं आज मार्केट किस तरीके से ओपन होगा। अगर मार्केट जैसे कि डाउन जोन दिखा रहा है 48-42 पॉइंट अपसाइड के मूवमेंट में, अगर मार्केट यहाँ से ठीक है नीचे की तरफ जाता है फ्लैट ओपन होके, ये एक सपोर्ट का काम करेगा, सीधी सी बात है। ये लेवल हमारा सपोर्ट का काम करेगा, और 52,800 के लेवल को मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके अगर ब्रेक करता है तो 53,300 53,500 तक के टारगेट हमें ईजी देखने के लिए मिलेंगे। 500 400 400 450 तक तो ईजी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद 300 तक भी मार्केट टारगेट दे सकता है। तो लेवल सारे ड्रॉ हैं। 52,621 का पहला टारगेट, 52,300 का दूसरा टारगेट। और कॉल साइड कहाँ जाएंगे, कॉल साइड पूरा वेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ें भरी पड़ी हैं आज। तो कॉल साइड हम 52,53,300 इसके ऊपर कॉल निकालेंगे, और पहला टारगेट होगा 380 का। और अगर ये भी ब्रेक कर देता है तो फिर दूसरा जो हमारा टारगेट बनेगा यहाँ कहीं 53,700। तो लेवल्स में एक बार मेंशन भी कर देता हूँ कि क्या लेवल्स है, किस साइड अप जाना है और किस साइड में डाउन जाना है। इसके ऊपर अप जाएंगे हम, ठीक है, और 52,800 के नीचे हम जो सपोर्ट हमारी ब्रेक होगी, तो वहाँ से आ गया भाई, डिलीट हो जा। इसके नीचे हम जाएंगे, यानी कि ये जो एरिया है ये है नो ट्रेडिंग जोन का। मैं मेंशन ही कर देता हूँ पूरा ढंग से। ये एरिया है, अरे भाई क्या जी मैच, ये जो बॉक्स है ये है नो ट्रेडिंग जोन का एरिया। इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं करना, और क्लोजिंग यहाँ पर कम से कम 5 मिनट की कैंडल चाहिए, नीचे और अप साइड दोनों साइड। पुट साइड तो नहीं जरूरत पड़ेगी, अप साइड में नहीं क्रॉस करने पर एंट्री करेंगे, क्योंकि न्यूज़ का इतना तामझाम चल रहा है तो मार्केट रिएक्शन तुरंत देगा। तो टारगेट मेंशन कर देते हैं हम, देन फर्स्ट टारगेट पुट साइड के लिए, और सेकंड टारगेट हम रखेंगे 400 के आसपास, 406, ठीक है। तो ये है एनालिसिस कंप्लीटली फॉर माय साइड से। रैली आएगी, तेज़ी आएगी, डब्लू पैटर्न भी बना हुआ है। अगर डब्लू पैटर्न का ब्रेक ये स्विंग अगर 52,800 कर देता है तो फिर तो मार्केट इस तरीके से ही, जैसे यहाँ एक थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन दिखाया, फिर ब्रेक किया, कंसोलिडेशन दिखा के मार्केट फिर ब्रेक कर सकती है। कोई बड़ा इश्यू नहीं है, कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सारे लेवल्स ड्रॉ हैं, चार्ट की बात भी हमने कर ली है। हर टाइम फ्रेम पे जाके इस चार्ट को समझा और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि चार्ट के बिना तो पैसा बनेगा नहीं ना, चार्ट तो आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, वीडियो आपको पसंद आया होगा, और एनालिसिस करने का तरीका भी अगर आपको पसंद है तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।